और एक विदेशी है, विधर्मी है। ये दो बच्चे हैं शंकर के, और दोनों ही बच्चे संन्यास धर्म को फॉलो करने वाले नहीं हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग का और दूसरा है संन्यास मार्ग का। एक विदेशियों में पूजा जाता है और दूसरा स्वदेशियों में पूजा जाता है। एक विदेशी हो जाता है, दक्षिण भारत है भारत का विदेश, और एक उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत तक पूजा जाता है। बाकी शिव का आना विधर्मियों में भी नहीं होता, विदेशियों में भी नहीं होता। शिव कोई जानवर में भी प्रवेश नहीं करता। शिव किस में आता है? शिव मनुष्यों के बीज में आता है। जो मनुष्यों का बाप है उसमें आता है, वो है महादेव। शिव देवता बनाने वाला है, परंतु देवताएं क्या बनाते हैं? शिव भगवान है, भगवान आकर के देवी देवता बनाता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाता है। तो अपने से नीचा बनाता है कि ऊंचा बनाता है? नीचा बनाता है। फिर देवी देवताएं क्या बनावेंगे? क्या बनावेंगे? असुर बनावेंगे, या तो जानवरियत के स्वभाव वाला देवी देवता बनावेंगे। इसलिए सीरत को सूरत में दिखाई दिया है। इसलिए गणेश को दिखाते हैं, मां के खून से पैदा नहीं होता है, बाप के खून की पैदाइश नहीं है। काई की पैदाइश है? पार्वती जब स्नान करती है, स्थूल स्नान की बात है क्या? ज्ञान स्नान करती है, तो उस ज्ञान स्नान के टाइम जो संकल्पों का कचरा निकलता है, मैल माटी निकलता है, उस मैल माटी से गणेश का जन्म होता है। वो देवियों की पैदाइश है। पार्वती की पैदाइश है। बाकी कार्तिकेय भी खून से जन्म नहीं लेता है। किससे जन्म लेता है? पालना तो कर्तिकाएं करती हैं, लेकिन तेज से जन्म लेता है, इसलिए तीखे स्वभाव का है। फिर भी बाप को फॉलो नहीं करता है। बाप है पक्का स्वदेशी, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का, और वो पक्का विदेशी बन जाता है। दक्षिण भारत में जाकर के पूजा होती है। दोनों ही बच्चे बाप के घर में नहीं रहते हैं, अपना अलग घर बसाते हैं, अलग कुटिया बनाते हैं। तो कहेंगे फॉलो फादर। दोनों ही फॉलो फादर नहीं है।
गणेश का अलग है गणेश लोक, और कार्तिकेय तो दक्षिण भारत में अड्डा जमाता है। शैल पर्वत आज भी यादगार बना हुआ है। ऐसे ही राम के दो पुत्र दिखाए गए हैं। राम को भगवान के रूप में दिखाया है। दोनों पुत्रों के नाम हैं लव और कुश। देवताई कोटि के होंगे या उससे नीची कोटि के होंगे? है देवताई कोटि के नहीं है। वो भी बाप से लड़ाई लड़ते हैं। जैसे गणेश भी किसकी लड़ाई दिखाई गई है? गणेश भी बाप से लड़ाई लड़ता है। ऐसे ही लव कुश की भी लड़ाई राम से दिखाई गई है। लव कहेंगे प्यार को। इस्लाम धर्म में दैहिक प्यार आती का दिखाया गया है। और कुछ कहेंगे कांटे को। स्त्री पुरुष जब तलाक देते हैं तो एक दूसरे को कांटा लगता है कि नहीं लगता है? कांटा घाव पैदा कर देता है। इसलिए सबसे जास्ती तलाक की प्रथा कौन से धर्म में है? क्रिश्चियन धर्म में। वो है कुश। कुशा घास को कहते हैं कुश। एक है कांटा लगाने वाला, इसलिए नाम दे दिया है कुश। ये जंगल की पैदाइश हैं। द्वापर से दुनिया क्या बन जाती है? कांटों का जंगल बन जाती है। और बाबा वो आत्मा जो दक्षिण भारत में जो सेवा के लिए गई, कार्तिक इधर में आत्मा, उसका सहयोगी कौन थी? वो तो प्रवृत्ति मार्ग की है ही नहीं ना। तो बाबा ने तो बोला था कि उसकी सहयोगी शक्ति भी गई थी उसके साथ में सेवा के लिए। वो तो माता है। और ब्रह्मा के कमंडल से, हाँ जी, हाँ, पहले कहां से निकली? नहीं, जब कन्या होती है तो प्रवृत्ति मार्ग में पलती है। पहले पहले ईश्वरीय ज्ञान लेती है तो उसे स्मृति आती है मैं गंगा हूं। तो कहां से निकली? विष्णु के पांव से निकली। बुद्ध रूपी पांव से उसका जन्म हुआ, ये कहेंगे। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में पलने वाली कन्या है। ब्रह्मा कुमारियों में सरेंडर होकर नहीं रहती है। कहां रहती है? हैं? हाँ, प्रवृत्ति मार्ग में पलती है। फिर वहां से ब्रह्मा के कमंडल में वास करती है। ये भी बुद्ध रूपी कमंडल है। ब्रह्मा के मुख से जो 4 वेदों का ज्ञान निकला है, उस वेद ज्ञान का, सात्विक ज्ञान का धारण करने वाली गंगा है। आदि में भी गंगा थी, फिर अंत में भी गंगा निकलती है। इसलिए मुरली में बोला है ज्ञान गंगाएं निकलती हैं अंत में।
और अंत में जब निकलती है तो शंकर की जटाओं में निवास करती है। इसलिए तीनों जगह गंगा का वास दिखाया है। तीनों जगह की प्रैक्टिकल बात है। ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ ज्ञान सुनती है तो ब्रह्मा कुमारी है। शंकर की जटाओं में वास करती है तो शंकर को गंगाधर कहा जाता है, अर्थात गंगा का धरवना कर लिया। नहीं तो गंगा को बड़ा अभिमान था, जैसे और ब्रह्मा कुमारियों को अभिमान होता है, ऐसे गंगा भी बड़ी देह अभिमानी होती है। ब्रह्मा के कमंडल से जब नीचे उतरती है तो बड़े जोर शोर से आती है, फिर शंकर की जटाओं में उलझ जाती है तो सारा अभिमान चूर चूर हो जाता है। इसलिए गंगाधर कहा जाता है। और बाबा बालाजी का बेहद में क्या अर्थ है? बाला माने बच्चा। कृष्ण को किस रूप में पूजा होती है? बच्चे के रूप में पूजा होती है, तो नाम रखा हुआ है बालाजी। और आज मुस्लिम ने बोला है भारत पर आक्रमण किया। बोला है कि द्वापर युग में मोहम्मद बिन कासिम ने आकर भारत को आक्रमण किया। द्वापर में नहीं, जब कलयुग का आदि होता है, आज से 1200-1300 वर्ष पूर्व मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ। ये मुसलमानों में पहला आक्रमण है। उसके बाद फिर आक्रमणों की झड़ी लग गई। हाँ तो हाँ? अभी एडवांस पार्टी के ऊपर आक्रमण नहीं होते रहते हैं द्वापर युग के आदि से, वो अंत से। द्वापर के अंत की शूटिंग का टाइम कौन सा है? रुद्रमाला में है 98-99। तो आक्रमण नहीं हुआ? हुआ। और बाबा साक्षात्कार के पुराने चित्रों में देवियों को डुबाते हुए चित्र नहीं दिखाया है? देवियों को डुबाता हुआ नहीं दिखाया साक्षात्कार के पुराने सीढ़ी के चित्र में। साक्षात्कार के पुराने सीढ़ी के चित्र में देवियों को डुबाता हुआ नहीं दिखाया, गणेश की मूर्ति दिखाया। नहीं, बाबा ने तो मुरलियों में बोला है। मुरलियों में तो बोला है तो उसको करेक्शन कर लेना चाहिए। बाकी इसमें दिया गुरु ने जो बाद में जो चित्र बनाया उसमें देवियों को डुबाता हुआ दिखाया सीढ़ी के चित्र। पुराना जो सीढ़ी का चित्र है, अगर उसमें कोई खामी है तो उसको काहे से सुधारना है? मुरली से सुधारना है। हाँ। और सनातन का क्या है? सनातन हाँ, सनातन माने पुराना। सनत से बनता है सनातन। सनत की औलाद है सनातन धर्म। सनत कुमार है ब्रह्मा के छोटे पुत्र का नाम, जो मानसी सृष्टि का पहला चरण है। उसमें 4 पुत्रों की पैदाइश दिखाते हैं। उनमें चौथा नाम है सनत कुमार। सबसे छोटा होता हुआ भी
लास्ट में आता है और फास्ट जाता है। उसके द्वारा होती है सनातन धर्म की स्थापना। सारा ज्ञान प्रैक्टिकल है, शास्त्रों से भी टैली होता है। आगे चल के शास्त्रों की ढेर बातें टैली होने लगेंगी। और क्लास में हाफ शर्ट पहन के आ सकते हैं। एक बात पूछी जा रही, उसके बाद पूरा। प्रश्न किया जा रहा है, क्लास में हाफ शर्ट पहन के हाफ पैंट पहन के आ सकते हैं कि नहीं? दिली इच्छा हो रही है कि माताएं तो पेट और पीठ नंगी करती हैं, तो हम भी क्यों ना नंगा करके दिखाएं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, दुनिया में देहभान बढ़ रहा है या घट रहा है? तो देहभान जो है उसको और बढ़ाना है या घटाना है? घटाना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे देह का आकर्षण बढ़ता रहे। और ये आगे वाली माता ने नहीं सुन पाया, हमारा तो एक कान बहरा हो गया। और जोर से बोलो। कार्तिक का जन्म जो हुआ है वो छठ कन्या से हुआ है। काशी का जन्म, कार्तिकेय का जन्म जन्म नहीं हुआ 6 कन्याओं से, पालना हुई है। पालना करने वाली भी माता कही जाती है और जन्म देने वाले भी माता कही जाती है। तो कार्तिकेय ने 5-6 कृतिकाओं से जन्म नहीं लिया, उनसे पालना ली थी, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। और हाँ, उसका मतलब यही है कि शिव बाबा जब आते हैं, कब आए? शिव बाबा बच्चों के सामने कब प्रत्यक्ष हुए? 76 में। जब 76 में आते हैं तो जो भी चावल हैं जिनका देह अभिमान का छिलका बेसिकली उतर जाता है। जो मुरली में बोला है, तुम बच्चों की आत्मा रूपी सुई की कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखते हो। तो सन 76 से डायरेक्ट बाप जब आता है तो आत्मा रूपी सुई कहो, जिसकी जंग उतरी हुई हो बेसिकली, अथवा देहबान का छिलका उतरा हुआ कहो, ऐसी आत्माओं का जखीरा बनना शुरू होता है, जिसे एडवांस पार्टी कहा जाता है। और जैसे ही वो जखीरा बनना शुरू होता है, वैसे ही उनको 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए ब्रह्मा के 4 मुख्य पुत्र, जो 4 धर्मों के बीज हैं, वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं और चारों के ब्राह्मणों की दुनिया में फॉलोअर्स भी तैयार होते हैं। तो कितने भागों में बट गए? 4 भागों में बट गए। वो यादगार दिखाई हुई है भक्ति मार्ग में, जगन्नाथ के मंदिर में।
कि जब चावलों का हंडा पकाया तो 4 भाग हो जाते हैं ऑटोमेटिक। यहाँ की यादगार है। और बाबा, कृष्ण को अष्टावक्र कहा गया, साथ में राधा भी तो टेढ़े अंगों से खड़ी है, उसको क्यों नहीं कुछ? कृष्ण को अष्टावक्र नहीं कहा गया शास्त्रों में। कृष्ण का पार्ट अलग दिखाया है और अष्टावक्र नाम अलग है। ये तो हम समझते हैं कि अष्टावक्र और कोई दूसरा नहीं है। ये तो 8 धर्मों से आई हुई 8 पटरानियां हैं, जिनके स्वभाव संस्कार का असर, संग का रंग कृष्ण को ऐसा लगता है कि उसे पूरा काला बना देता है, 8 जगह से तोड़ देता है। बाकी 8 पटरानियां तोड़ने वाली हैं, हड्ड-गुड्ड। राधा तोड़ने वाली नहीं है, राधा तो जोड़ने वाली है। और बाबा, ब्रह्मा मुख से जो वाणी चली शुरू में, वो उस वाणी को मुरली कहा है और उसको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे ऐसा बोला है। लेकिन बाद में जो उसका क्लियरिफिकेशन होता है उसको ज्ञान अमृत कहा है। तो जो शुरू में वाणी चली, उस वाणी से एक वाणी कहीं कटती नहीं है। आज क्लियरिफिकेशन का जो भी चलता है ये कहीं भी कटता नहीं है, बल्कि उसके सपोर्ट में चलता है। तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है खासकर? डिफरेंस ये है कि जो गुह्य राज उस कविता को कहो, गीता रूपी गीत कहो, उस गीत को गाने वालों ने नहीं रहस्य क्लियर कर पाया। वो रहस्य उस गीता का क्लैरिफिकेशन करने वाला टीचर क्लियर कर देता है। वो बाप का टीचर का रूप नहीं था, वो माँ की लोरी थी। लोरी छोटे छोटे बच्चों के सामने गाई जाती है। वो छोटे छोटे बच्चे थे हम, वो छोटे छोटे बच्चे उस लोरी के गुह्यार्थ को नहीं समझ सकते थे, क्योंकि समझाने वाला ही नहीं था। और हमारी बुद्धि भी बच्चा बुद्धि थी। बाद में ज्योति बिंदु को याद करते करते, अपनी आत्मा के स्वरूप को याद करते करते हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनी, हम सगीर हुए और बाप भी आ गया टीचर के रूप में। तो बाप आकर के टीचर के रूप में व्याख्या देते हैं। उसी गीता रूपी गीत की कहो, कविता की कहो, पोएट्री की कहो। बाबा, आज इस ज्ञान का पूरा आधार जो है वो मुरली ही है, ठीक है, जो ब्रह्मा की मुख से चली। हाँ। इस ज्ञान में जो कुछ भी आज घट रहा है या आज हमारे सामने जो प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ रहा है, सारे का आधार वही मुरली ही है, ठीक है। और उस मुरली ने आज हम ब्राह्मण बच्चों के सामने जो कुछ भी प्रैक्टिकल में जो दिखाया है, बताया है बाप के क्लैरिफिकेशन के रूप में, ये दोनों में उसका आधार तो आज हमको बहुत जरूरी है ना बाबा। हाँ, और तो आधार कहाँ छोड़ दिया है? और जो आधार हमने आज पकड़ा हुआ है, हाँ, आज के जो ज्ञान के उस आधार जो पकड़ा हुआ है उसमें अंतर भी बता दिया। एक होते हैं कच्छ मच्छ अवतार, वो ज्ञान का आधार लेते हैं, और एक होते हैं ज्ञान दाता का आधार लेने वाले। जो कच्छ मच्छ अवतार होते हैं, जानवरीय के अवतार होते हैं, उनकी दृष्टि रहती है ज्ञान के ऊपर,
और जो रामकृष्ण के अवतार अथवा उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी दृष्टि काय के ऊपर रहती है? ज्ञान दाता के ऊपर रहती है। उनकी दृष्टि ज्ञान के ऊपर नहीं रहती। ज्ञान पतित पावन नहीं है, मुरली पतित पावन नहीं है, बाप ही पतित पावन है। ये खास अंतर है। और हिंसा का हिंसक चित्र में जो बेसिक वगैरह बना है, ये बेसिक का जो हिंसा का हिंसक चित्र है, जो कन्या माता ग्रुप है, ग्रुप पुरुषों को भी दिखाया है। जो अभी झाड़ के चित्र में जो कन्या माता ग्रुप है, वो ग्रुप का हिंसा का हिंसक चित्र में दिखाया है। और उसके पीछे बाजू पुरुष भी खड़े है। तो क्या रहा है? क्योंकि ब्रह्मा वो उंगली उठा के कहते कि मारो दुर्योधन दुशासन, क्योंकि वो ग्रुप के अंदर तो पुरुष भी दिखा है। हाँ, तो पुरुष दुर्योधन दुशासन नहीं है। कन्या माताओं के ग्रुप में पुरुषों को दिखा है। तो विजयमाला में कोई पुरुष शरीर नहीं है तो पुरुष शरीर, लेकिन अंडर दी कंट्रोल किसके रहते हैं? साकार में। बाबा ने तो डायरेक्शन मुरली में दे दिया, सारे डायरेक्शन कन्या माताओं के द्वारा निकलने चाहिए। लेकिन जो असुर हैं वो कन्या माताओं की सुप्रीमेसी को नहीं मानते, अपनी बुद्धि चलाएंगे। जो मानते हैं वो विजयमाला के दाने हैं, भले पुरुष हैं। और विक्रम संवत जो है वो द्वापर युग से शुरू हुआ। है? विक्रम संवत, हाँ, द्वापर युग से विक्रम संवत, हाँ द्वापर युग से शुरू हुआ। द्वापर युग शुरू हुआ। हाँ तो शालिवाहन शके है वो कब से शुरू हुआ? है? शालिवाहन शक, शालिवाहन शके। शालिवाहन हाँ, शक कब से शुरू हुआ? शक संबत, सारे ही संबत जितने भी धर्मों के हैं, जितने भी मठ संप्रदाय हैं, उन सब के संबत 2500 वर्ष के अंदर ही शुरू होते हैं। शकों का राज्य चला, हूणों का राज्य चला, इनकी हिस्ट्री है। ये सब द्वापर युग की हिस्ट्री है। त्रेता और सतयुग की कोई हिस्ट्री नहीं है। द्वापर जब से द्वैतवादी युग शुरू होता है, दुख की दुनिया शुरू होती है, तब से आदमी दिन गिनना शुरू करता है। ये दिन गिनने की शुरुआत, महीना गिनने की शुरुआत, वर्ष गिनने की शुरुआत, ये होती है दुख की